हाँ बच्चों, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी, वर्णन एवं अववर्णन का सिद्धांत। यह सिद्धांत है वो सूडोपोडियल लोकोमोशन का की लास्ट थ्योरी है। इसका प्रतिपादन गोल्डेकर एंड लॉर्च ने किया था। यह थ्योरी है वो सोल्जेल थ्योरी से मिलती जुलती थ्योरी है। इसमें गोल्डेकर एवं लॉर्च ने ये बताया कि जो अमीबा होता है उसका जो जीवद्रव होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स की चेन्स पाई जाती हैं, यानी प्रोटीन्स की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जीवद्रव में उपस्थित प्रोटीन चेन्स के या श्रृंखलाओं के वर्णन यानी फोल्डिंग एवं अवलंबन यानी अनफोल्डिंग द्वारा प्रोटीन के जो अणु हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है एवं शीतलन रिलैक्सेशन उत्पन्न होता है। यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्रियाओं के द्वारा कूटपाद का निर्माण होता है। यानी इस थ्योरी के अनुसार, ये गोल्डेकर लॉर्च ने दिया, इसके अनुसार जो आपका अमीबा होगा उसका जीवद्रव होगा, साइटोप्लाज्म होगा, उसमें प्रोटीन चेन्स यानी बहुत सारी प्रोटीन चेन्स पाई जाती हैं और इन प्रोटीन चेन्स के फोल्डिंग व अनफोल्डिंग के द्वारा जो प्रोटीन के अणु हैं उनमें संकुचन एवं शीतलन होता है। इन्हीं संकुचन एवं शीतलन की क्रियाओं के द्वारा ही कूटपाद का निर्माण होता है। जैसे अब यहाँ देखते हैं कि अगर इसको हम सोल्जेल थ्योरी से रिलेटेड करेंगे तो जीवद्रव की जो सोल स्टेज है वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उनके होल्डिंग के द्वारा बनेगी। यानी यहाँ पर जो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें होल्डिंग होगी, संकुचन होगी और वो सोल में चेंज हो जाएगा, यानी सोल स्टेज आ जाएगी। तो इस स्थान पर जो आपकी स्टेज है, जेल स्टेज है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अनफोल्डिंग यानी अवलनन के द्वारा उत्पन्न होगी। यानी अनफोल्डिंग के द्वारा यहाँ जेल स्टेज बनती है। इन सिद्धांत के अनुसार जब अमीबा में प्रचलन के समय, जब अमीबा गमन करता है उसके समय पिछले सिरे पर, जब अमीबा गमन करता है उस समय इसके पिछले सिरे पर यानी इस जगह जो आपका प्लाज्मा जेल होता है उसमें फोल्डिंग द्वारा, यानी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फोल्डिंग के द्वारा संकुचित होकर के प्लाज्मा सोल में बदल जाता है और ये प्लाज्मा सोल है वो आगे की ओर बहने लगता है तथा फिर आगे ये जो प्लाज्मा सोल है वो अनफोल्डिंग, रीजन ऑफ मॉलिक्यूलर अनफोल्डिंग यानी अवलनन के द्वारा प्लाज्मा जेल में बदल जाता है और यहाँ ये सोल है वो प्लाज्मा जेल में बदल जाता है तथा इस प्रकार कूटपाद का निर्माण होता है। इस क्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग होता है तथा यह एटीपी के द्वारा प्राप्त की जाती है। फोल्डिंग तथा अनफोल्डिंग थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग
जो आपका जब जो ये अमीबा है जिस सरफेस पर या जिस दिशा में मूवमेंट करेगा उसके पिछले सिरे पर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या प्रोटीन चेन्स होती हैं उनमें फोल्डिंग के द्वारा जो प्लाज्मा जेल आप बोल सकते हो वो आपका प्लाज्मा सोल में बदल जाता है। फिर ये प्लाज्मा सोल इसमें आगे की ओर बहने लगता है। फिर जब ये अग्र सिरे पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर ये अनफोल्डिंग द्वारा यानी प्रोटीन चेन्स हैं उनके अनफोल्डिंग के द्वारा ये वापस प्लाज्मा जेल में बदल जाता है तथा कूटपाद का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जो चेन हैं उनमें फोल्डिंग तथा अनफोल्डिंग की क्रिया है वो लगातार चलती रहती है तथा इस प्रकार इसमें लगातार कूटपाद बनते बिगड़ते हैं और अमीबा अपना मूवमेंट करती है। जैसे इसमें आप यहाँ देखो कि जो आपका ये बाहर वाला है इन्होंने जेल एक्टोप्लाज्म और जो अंदर वाला है वो है जेल एंडोप्लाज्म। आगे की तरफ इसके हाइलाइन कैप है और ये हाइलाइन साइटोप्लाज्म। इसके अकॉर्डिंग कि जहाँ जो आपका जेल एक्टोप्लाज्म है उसमें जो प्रोटीन जो चेन्स हैं वो अनफोल्डिंग हैं तथा जो प्लाज्मा एंडोप्लाज्म है इसको आप प्लाज्मा सोल बोल सकते हैं। इसमें ये प्रोटीन चेन्स हैं वो फोल्डिंग है यानी संकुचित हैं। यानी इस प्रकार यानी जब अमीबा आगे की ओर मूवमेंट करेगा तो इसके पिछ सिरे पर है यानी पक्ष सिरे में जो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोल्डिंग हो जाती है तथा वो प्लाज्मा सोल में परिवर्तित हो जाती है। प्लाज्मा सोल्स गति की दिशा में बहने लगता है और अग्र सिरे पर जाकर के ये अनफोल्डिंग यानी प्रोटीन चेन्स के अनफोल्डिंग के द्वारा ये वापस प्लाज्मा जेल में बदल जाता है और इस प्रकार कूटपाद का निर्माण होता है। इस तरह यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है और अमीबा मूवमेंट करता है। यही आपकी फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी है।